अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। चलें ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ लेक्चर। आज हम लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और लेक्चर 4 का जो ताल्लुक़ है वो है कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स। अच्छा, सो प्रीवियस लेक्चर में जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग ऑनलाइन देख लीजिएगा, उसमें कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स के बारे में इनिशियल डिस्कशन हुई हुई है और उसमें कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन क्या होता है, कंस्ट्रेंट सीएसपी क्या होता है। सीएसपी इज़ द एब्रिविएशन फॉर कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। सो सीएसपी क्या होता है और उसमें क्या क्या टर्म्स जो है वो यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब है, बाइनरी कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है, यूरिनरी कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब है, एंड सो ऑन। सो ये सब कुछ जो है ना वो लेक्चर नंबर 3 के वीडियो में या मोर स्पेसिफिकली जो सी एस पी 1 वाली लेक्चर में ये सब कुछ जो है वो अवेलेबल है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो ये वीक 2 का जो लेक्चर नंबर 4 है सी एस पी 1, इसमें सारे बेसिक्स जो हैं वो कवर्ड है। सी एस पी होता क्या है, कहते किसको हैं, कुछ 3-4 एग्जांपल्स भी गिवन है। एंड क्वींस वाली एग्जांपल गिवन है, इसके अलावा क्रिप्टो अरिथमेटिक की एग्जांपल गिवन है और भी 2-3 एग्जांपल्स जो हैं वो गिवन है। तो उनको आपने खुद से जो है गो थ्रू करना है। सो टुडे आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ जो है वो सी एस पी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से करेंगे। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सी एस पी वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बैक ट्रैकिंग सर्च। सो बैक ट्रैकिंग सर्च एक ऐसा एल्गोरिदम आप कह लें, एक ऐसा एल्गोरिदम है जो सी एस पी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है। एंड और ये बेसिकली करता क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। ओके, सो वेरी फर्स्ट एग्जांपल जो है डैट इज़ रिलेटेड टू एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें एक कंट्री गिवन है और इसका एक ख़ास नाम भी है, मेरे जहन में नहीं है। लेट्स सी, इसका नाम जो है वो है मैप कलरिंग। या सो मैप कलरिंग प्रॉब्लम है ये। सो इस मैप कलरिंग प्रॉब्लम में क्या करना है, आपने ओके, सो मैप कलरिंग प्रॉब्लम में आपने क्या करना है, ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, इसके 5 डिफरेंट 6 3 4 5 6 या 6 7 स्टेट्स हैं इसमें, और हर स्टेट को आपने एक कलर जो है वो असाइन करना है। सो यू वांट टू असाइन अ कलर टू ईच ऑफ दीज स्टेट्स, और कलर आपने इस तरह से असाइन करना है कि दो नेबरिंग स्टेट्स का कलर जो है वो सेम ना हो। यानी वो स्टेट्स जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं उनका कलर जो है वो सेम ना हो। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस स्टेट को रेड कलर असाइन करता हूँ तो फिर मैं इस स्टेट को या इस स्टेट को रेड कलर जो है वो असाइन नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द कंस्ट्रेंट। इस प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट जो है वो ये है, आई कैनॉट असाइन सेम कलर टू द नेबरिंग स्टेट्स। और कलर कौन कौन से अवेलेबल है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 कलर्स जो है, रेड green and blue. So these are the 3 colors that are available, और इनमें से कोई एक कलर आपने एक स्टेट को असाइन करना। सो दिस इज़ द कंस्ट्रेंट। एंड ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत वेल डिफाइंड है और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है प्रीवियस ऑनलाइन वीडियो में। तो उसको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा ताकि आपको उसके बेसिक्स का पता हो, उसके बेस का पता हो। एनीवे, सो हाउ टू असाइन द कलर असाइन करने के लिए जो मेन एल्गोरिदम है दैट इज़ बैक ट्रैकिंग, जो कि हम अभी इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। सो बैक ट्रैकिंग एग्जांपल में
जो मेन एल्गोरिदम, बैक ट्रैकिंग बजाते खुद एक एल्गोरिदम है, लेकिन इसका जो एक मेन कंपोनेंट है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च है, DFS है। तो DFS इसमें यूज़ हो रहा है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेट। दिस इज़ द करंट स्टेट ऑफ माई वर्ल्ड, करंट वर्ल्ड व्यू है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी किसी भी स्टेट को कोई कलर जो है वो साइन नहीं हुआ। ओके, देन व्हाट वी विल डू, फिर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि एक वक्त में एक, सो रूल ये है कि एक वक्त में एक वेरिएबल को आपने कलर असाइन करना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेट। इस स्टेट का नाम जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, WA। सो आपने याद रखना है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि ये जो स्टेट के नेम्स हैं उनको हम क्या, इस एग्जांपल में स्टेट नेम्स आर द वेरिएबल नेम्स, वेरिएबल नेम्स। सो इसमें वेरिएबल्स जो हैं वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, विक्टोरिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, टैस्मेनिया है, क्वींसलैंड है, ठीक है, और भी सारी है। सो दीज आर द नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स फॉर दिस एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है और इस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट को कोई भी आप कलर असाइन कर सकते हैं। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि आपको पता है कि हर वेरिएबल की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं ये हमारी कंस्ट्रेंट में शामिल हैं। सो या तो आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेड कलर दे दें, या आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन कलर दे दें, या आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को ब्लू दे दें, ठीक है। एंड चूँकि ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है तो एक स्टेट को एक कलर असाइन करने के बाद आपने बाकी असाइनमेंट्स जो हैं वो उससे आगे जो है वो लेके चलना है। सो सेफ एग्जांपल, अगर मैंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेड कलर असाइन कर दिया है, सो कीप इट फिक्स्ड एंड लेट्स सी, अच्छा अगर इसका कलर रेड हो तो बाकी स्टेट्स के लिए पॉसिबल कलर असाइनमेंट्स जो है वो क्या हो सकती हैं। ओके, सो कीपिंग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रेड, ये जो नॉर्दर्न टेरिटरी है, नॉर्दर्न टेरिटरी ये वाला जो नॉर्दर्न टेरिटरी है, इट कैन हैव नाउ ओनली 2 पॉसिबल कलर्स। या तो इसका कलर ग्रीन हो सकता है या तो इसका कलर ब्लू हो सकता है। इसका कलर रेड नहीं हो सकता क्योंकि कंस्ट्रेंट में, बिकॉज कंस्ट्रेंट में ये चीज़ डिफाइंड है कि नेबरिंग स्टेट्स, 2 नेबरिंग स्टेट्स का कलर जो है सेम नहीं हो सकता। सो इसीलिए नॉर्दर्न टेरिटरी का कलर या तो ग्रीन होगा या फिर ब्लू होगा। ओके, नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने नॉर्दर्न टेरिटरी का जो कलर है उसको ग्रीन कर दिया। नाउ व्हाट आर द अदर पॉसिबल असाइनमेंट्स फॉर अदर स्टेट्स। सो यू कैन सी ओवर हियर, एक पॉसिबल असाइनमेंट फॉर द क्यू स्टेट इज़ कि आप उसको रेड कलर असाइन कर दें, या क्यू स्टेट को आप क्या कर दें, ब्लू कलर जो है वो असाइन कर दें, ठीक है। सो यू कैन सी दैट हम डेप्थ में जा रहे हैं in using this algorithm, because this algorithm में depth first search ही यूज़ हो रहा है। बैकट्रैकिंग एग्जांपल में, बैकट्रैकिंग एल्गोरिदम में मेन जो एल्गोरिदम यूज़ होता है दैट इज़ डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड कैरी ऑन। अच्छा, ये अभी एल्गोरिदम कम्प्लीटली रन नहीं हुआ, अगर आप इसको जब कम्प्लीटली रन करेंगे देन यू विल सी दैट हर स्टेट को एक कलर जो है वो असाइन होगा। So what is the solution of backtracking? What is the main goal of backtracking algorithm? It is to assign colors to all the states given that 2 neighboring states का जो कलर है वो सेम ना हो, ठीक है। सो अभी ये एल्गोरिदम पूरा रन नहीं हुआ जिसकी वजह से आपको हर स्टेट का कलर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। सो दिस इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड बैकट्रैकिंग एल्गोरिदम। सो डेप्थ में जाके आपने सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना। और इस केस में सोल्यूशन क्या है या गोल क्या है? गोल इज़ टू असाइन कलर टू ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। चलिए, सो दिस इज़ द एल्गोरिदम। जो सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर अब हम लोगों ने रेड वाला जो था उसको एक्सटेंड किया है, हम ग्रीन या ब्लू को क्यों नहीं कर कर सकते? सकते हैं, उससे भी तो डेप्थ में जा सकते हैं। कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, हम कर सकते थे। सिर्फ एक एग्जांपल आपको आप एक एग्जांपल दी गई है ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि बैक ट्रैकिंग जो है चलता कैसे। आप ग्रीन से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप ग्रीन को सिलेक्ट करके डेप्थ में जा सकते हैं, या ब्लू, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को ब्लू असाइन करके आप डेप्थ में जा सकते हैं। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। ओके सर। चलिए, सो बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम जो है वो ये है।
सो वट एवर आई एक्सप्लेन, जो मैंने एक्सप्लेन किया है थोड़ी सी इंग्लिश में थोड़ी सी उर्दू में, इसको टेक्निकल कोडिंग लैंग्वेज में यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ फॉर, इफ़, एल्स एंड फंक्शन के फॉर्म में ये यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ। ठीक है, सो इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझने की ज़रूरत है एंड दैट्स इट। एनीवेज बहरहाल चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ बैक ट्रैकिंग को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? सो देयर आर 3 वेज इन विच यू कैन इम्प्रूव द बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम। Number 1 is ordering, number 2 is filtering and number 3 is structure। और इन तीनों चीज़ों को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। अच्छा, ऑर्डरिंग का क्या मतलब? ऑर्डरिंग का मतलब ये है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले कलर असाइन किया, तो अब नेक्स्ट किस स्टेट को आपने कलर असाइन करना है? नॉर्दर्न टेरिटरी को करना है, या साउथ ऑस्ट्रेलिया को करना है, या टास्मेनिया को करना है, या क्वींसलैंड को करना है? किस वेरिएबल को आफ्टर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया किस कलर को हम किस स्टेट को हम कलर असाइन करें जिससे बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम जो है वो इम्प्रूव हो जाए? और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का मतलब है स्पीड अप हो जाए, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम जो है वो स्पीडली चले। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का मतलब जो है वो ये है। अच्छा, सेकंड एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपने सबसे पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को कलर असाइन किया। सो इट डज़ंट मैटर, आप किसी भी स्टेट को सबसे पहले कलर जो है वो असाइन कर सकते हैं, डज़ंट मैटर, बिकॉज इन बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम इट फॉलोज दिस कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को पहले रेड असाइन करेंगे तो नॉर्दर्न टेरिटरी को ग्रीन असाइन करना पड़ेगा, या आप नॉर्दर्न टेरिटरी से काम स्टार्ट कर लें, अगर आप उसको ग्रीन असाइन करते हैं तो WA को रेड असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑर्डरिंग डज़ नॉट मैटर। असल में ये जो लाइन है ना, ये दो लाइंस है, वो ये बता रही है आप किसी भी ऑर्डर में चल सकते हैं। मोर स्पेसिफिकली आप किसी भी ऑर्डर में आप किसी भी स्टेट को पहले कलर जो है वो असाइन कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ऑर्डरिंग एक तो ये है, और दूसरा ऑर्डरिंग का मतलब जो है वो ये है कि अब से फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को कलर असाइन करने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि जो क्वींसलैंड है इसको मैं कलर असाइन करूँगा। अब क्वींसलैंड की 3 पॉसिबल कलर्स हैं, रेड है, ग्रीन है, या एंड ब्लू है। तो इनमें से कौन सा कलर इस क्वींसलैंड को असाइन कर दूं जिससे फेलियर के चांसेस जो है वो कम हो एंड आपका एल्गोरिदम जो है वो स्पीड अप हो जाए। ठीक है, सो देर आर टू थिंग्स टू कंसिडर इन ऑर्डरिंग। अगला वेरिएबल किसको सेलेक्ट करना है फॉर कलर असाइनमेंट, और उस वेरिएबल को सिलेक्ट करने के बाद उसको कौन सी वैल्यू जो है वो असाइन करनी है। सबसे पहले कौन सी वैल्यू जो है वो ट्राई करनी है। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ट्राई करेंगे। इन बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम आपने याद रखना है कि अब से फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस स्टेट पर तक पहुंच गए हैं एंड बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम ने डिटरमिन किया कि जो ये वाला जो स्टेट है इसका कलर जो है ब्लू होना चाहिए। सो ब्लू जो है नहीं हो सकता। अगर दो नेबरिंग स्टेट्स का कलर जो है वो सेम हो जाए देन व्हाट विल हैपन, ये जो बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम है इट विल बैक ट्रैक, यानी ये पीछे जाएगा, प्रीवियस स्टेप में जाएगा, और प्रीवियस स्टेप में जाके उस स्टेट का जो कलर है, से फॉर एग्ज़ाम्पल क्वींसलैंड का जो कलर है जो उसने ब्लू सेलेक्ट किया था, वो ब्लू के बजाय कोई और कलर असाइन करेगा ताकि नेक्स्ट स्टेप में जाके ये फेल ना हो। ठीक है, सो बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम का नाम इसलिए इसको रखा गया कि इफ़ इन केस ऑफ फेलियर का मतलब ये है कि अगर दो स्टेट्स का कलर सेम हो जाता है, दो नेबरिंग स्टेट्स का कलर अगर सेम हो जाता है देन द एल्गोरिदम विल बैक ट्रैक, और प्रीवियस स्टेप में जो उसने कलर असाइन किया था किसी एक स्टेट को, उस कलर को वो चेंज करेगा और फिर आगे प्रोसीड करेगा। सो दैट इज़ वाई इस एल्गोरिदम का नाम जो है वो बैक ट्रैक। ओके, सो ऑर्डरिंग का मतलब जो है वो ये है। अच्छा, एंड फिल्टरिंग एसेंशली मीन्स दैट क्या आप फेलियर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो या नहीं। एंड यहाँ पे फेलियर का मतलब ये है कि कलर असाइनमेंट करते हुए अगर दो स्टेट्स का कलर अगर सेम हो जाता है दैन दिस इज़ अ फेलियर। ठीक है, सो कैन यू डिटेक्ट दैट फेलियर स्टेट अर्ली।
अगर आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो देन यू कैन स्पीड अप द एल्गोरिदम, वरना क्या होगा, वरना ये होगा कि फेलियर की सूरत में, अब जिस तरह भी मैंने आपको बताया, फेलियर की सूरत में प्रीवियस स्टेट को जो कलर असाइन हुआ था उसको वो चेंज करेगा एंड देन इट विल प्रोसीड फर्दर, सो दिस विल टेक टाइम। सो क्या आप अर्ली फेलियर को डिटेक्ट कर सकते हो? दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। एंड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि क्या आप अपने प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर चेंज करके बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम को इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एंड दिस विल बी सीन अगेन इन टुडेज़ लेक्चर। चलिए, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस फिल्टरिंग। ओके, सो व्हाट इज़ फिल्टरिंग? अच्छा, फिल्टरिंग में हम ये करते हैं कि सो से फॉर एग्जांपल आई हैव अगेन द सेम प्रॉब्लम, स्टेट्स को मैंने कलर असाइन करना है। हर स्टेट, हर वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, और हर वेरिएबल की ये 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, सो इनिशियली किसी भी स्टेट को कलर असाइन नहीं हुआ। सो नाउ स्टार्ट द बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम। व्हाट इट विल डू, इट विल असाइन, से फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करते हैं, सो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को उसने कर दिया असाइन रेड कलर। ठीक है, सो ये रेड असाइन हो गया। रेड असाइन होने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा डब्बा जो है रेड हो गया। ठीक है, सो दिस होल बॉक्स हैज़ बिकम रेड विच इंडिकेट्स दैट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेड कलर असाइन हो चुका है। बट देर आर अगेन सम कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट ये है कि अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कलर रेड है तो इस स्टेट का जिसका नाम NT है और इस स्टेट का जिसका नाम SA है, इनका कलर रेड नहीं हो सकता। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये जो रेड बॉक्स है और ये जो रेड बॉक्स है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेड असाइन करने के बाद गायब हो गया। ठीक है, ड्यू टू द कंस्ट्रेंट। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सो नॉर्दर्न टेरिटरी को अब आपने एक कलर जो है वो साइन करना है। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी असाइनिंग ग्रीन कलर टू क्वींसलैंड। क्यों? ठीक है, तो जब आप क्वींसलैंड को ग्रीन कलर असाइन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इस स्टेट को, इस स्टेट को और इस स्टेट को आप ग्रीन असाइन नहीं कर सकते। यानी NT को और साउथ ऑस्ट्रेलिया को और जो न्यू साउथ वेल्स है इनको आप ग्रीन नहीं कर सकते। एंड हेंस ये ग्रीन बॉक्स और ये ग्रीन बॉक्स एंड ये ग्रीन बॉक्स, दिस विल डिसअपियर इन द थर्ड स्टेप। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। एंड अगेन ये पूरा ग्रीन का क्या मतलब है? पूरे बॉक्स का ग्रीन होने का ये मतलब है कि क्वींसलैंड स्टेट को ग्रीन कलर जो है वो असाइन हो चुका है। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, वी आर असाइनिंग द ब्लू कलर टू विक्टोरिया। जब आप ब्लू कलर असाइन करेंगे विक्टोरिया को तो उसका क्या मतलब है कि ये वाला स्टेट और ये वाला, यानी न्यू साउथ वेल्स और जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है, इनको आप ब्लू असाइन नहीं कर सकते। एंड हेंस ये दोनों बॉक्सेस जो है वो नेक्स्ट स्टेप में गायब हो जाएंगे। एंड विक्टोरिया का जो बॉक्स है वो फुली ब्लू हो गया है, विच मीन्स दैट विक्टोरिया हैज़ बीन असाइंड या वी हैज़ बीन असाइंड द कलर blue. So this is how the filtering process works. So filtering process क्या करेगा, वो कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं NT के लिए ग्रीन का ऑप्शन, न्यू साउथ वेल्स के लिए ग्रीन का ऑप्शन और साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्रीन का ऑप्शन जो है उसने ख़त्म कर दिया। सिमिलरली उसने NT के लिए इस स्टेज पे रेड का ऑप्शन और साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए रेड का ऑप्शन जो उसने ख़त्म कर दिया। सो यू आर एलिमिनेटिंग द, और इन अदर वर्ड्स यू आर क्रॉसिंग ऑफ द वैल्यूज़ फॉर प्रेजेंट इन द डोमेन ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, सो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के डोमेन में तीन वैल्यूज़ हैं, रेड ग्रीन ब्लू। इसी तरह नॉर्दर्न टेरिटरी के डोमेन में 3 वैल्यूज़ हैं। सो क्रॉसिंग ऑफ कर रहे हैं आप in filtering. This process is called filtering.
ओके, सो ये फ़िल्टरिंग वाला प्रोसेस लगा के आप बैक ट्रैकिंग को एक तरीके से स्पीड अप कर सकते हैं एंड यू कैन डिटेक्ट, या इन दूसरे इन दूसरे लफ्ज़ों में आप फेलियर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो ताकि नेक्स्ट जो स्टेप आप उठाने जा रहे हैं उसमें आप प्रॉपर कलर जो है वो असाइन कर सको। अगर आप फेलियर डिटेक्ट नहीं करोगे अर्लियर, देन हिट एंड ट्रायल से आप कलर एक तरह से असाइन करोगे एंड दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो एक डेमो भी है मौजूद ऑनलाइन वीडियो में, आप देख सकते हैं ऑन यूट्यूब, जिसमें फॉरवर्ड चेकिंग के बगैर यानी फ़िल्टरिंग के बगैर एंड विद फ़िल्टरिंग दोनों ऑप्शंस के साथ बैक ट्रैकिंग को चला के दिखाया जा रहा है। और तो फर्स्ट केस है यानी विदाउट फ़िल्टरिंग, उसमें बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम ज़्यादा टाइम ले रहा है कलर्स को असाइन करने के लिए। ओके, नाउ ओके, दिस इज़ द सेम थिंग जो अभी हमने देखा। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं इस स्टेज पे पहुंच गया हूँ, मैंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेड असाइन कर दिया है, मैंने क्वींसलैंड को ग्रीन जो है वो असाइन कर दिया है, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू असाइन अ कलर टू नॉर्दर्न टेरिटरी। सो नॉर्दर्न टेरिटरी के लिए जो कलर बचा है वो ब्लू है। सिमिलरली सदर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए जो कलर बचा है वो भी ब्लू है। अच्छा, कीप इन माइंड दैट ये सेम वही प्रॉब्लम है जो भी हम देख कर आए हैं। सो ओवर हियर वी आर एट दिस स्टेप, ठीक है। सो वी आर एट दिस स्टेप। सो थर्ड स्टेप में या क्वींसलैंड को कलर असाइन करने के बाद अगर आपका इरादा हो नॉर्दर्न टेरिटरी को या साउथ ऑस्ट्रेलिया को कलर असाइन करने का, देन यू आर स्टक, बिकॉज दोनों का कलर जो है वो सेम है। अगर आप नॉर्दर्न टेरिटरी को ब्लू असाइन करेंगे, सदर्न ऑस्ट्रेलिया को फिर आप ब्लू असाइन नहीं कर पाएंगे एंड हेंस सदर्न ऑस्ट्रेलिया विल रिमेन कलरलेस। it will remain colorless. So you can see over here that filtering जो है वो इसका it can create a disadvantage, ठीक है। So filtering का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि it will always give you the correct solution. It can lead to incomplete solution, और इस केस में incomplete solution का मतलब है कि all the states have not been assigned a color, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग टू बी नोटेड डाउन कि फ़िल्टरिंग जो है विल नॉट ऑलवेज लीड टू अ सोल्यूशन। एंड सोल्यूशन का मतलब क्या है इस एग्जांपल में? सोल्यूशन मीन्स टू असाइन कलर टू ऑल द स्टेट्स। ओके, सो कैन वी डू बेटर? उसके लिए वी विल बी looking at another technique which is called arc consistency. ओके, सो आर्क कंसिस्टेंसी में क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ आर्क कंसिस्टेंसी में क्या होता है। सो इन आर्क कंसिस्टेंसी, ओके, सो आर्क कंसिस्टेंसी में हम क्या करते हैं? सो से फॉर एग्जांपल मैं इस स्टेज पे पहुँच गया हूँ। ये वो स्टेज है जिसमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को एक कलर असाइन हो चुका है, क्वींसलैंड को एक कलर ग्रीन असाइन हो चुका है, ठीक है। एंड न्यू साउथ वेल्स के लिए 2 कलर्स बच गए हैं, विक्टोरिया के लिए 3, साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए 1, नॉर्दर्न टेरिटरी के लिए भी 1 कलर जो है वो बच गया। ये बच कैसे गए? ये फ़िल्टरिंग करके और बैक ट्रैकिंग करके ये कलर्स जो है वो बच गए। ओके, नाउ व्हाट कैन वी डू? हम एक और तरीके से कलर जो है वो असाइन कर सकते हैं, और वो तरीका जो है वो ये है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ एन आर्क, ये एक आर्क है फ्रॉम V टू NSW, एंड आपने अब ये करना है कि जो टेल है, जहाँ आर्क की टेल है उसमें जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको आपने पिक करना है, उनको आपने सिलेक्ट करना है, और फिर आपने देखना है कि
जो आर्क है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है. लेट्स से टेक एन एग्जांपल. सो से फॉर एग्जांपल वी की एक वैल्यू जो है वो रेड है. सो इफ़ आई चूज़ वी टू बी रेड, NSW में मैं कौन सा कलर चूज़ करूँगा, कोई बता सकता है? इफ़ वी इज़ रेड, व्हाट कलर शुड आई चूज़ सो दैट कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो? ये बता सकते हैं? आई थिंक माइक ऑन करके आप बता सकते हो, क्योंकि मैं वो मैसेजेस जो है पढ़ नहीं सकता. जी. रेड चूज करेगा. जी बिल्कुल सही कहा. सो इफ़ आई चूज़ वी टू बी रेड, तो मैं क्या कर सकता हूँ? न्यू साउथ वेल्स के लिए मैं ब्लू चूज़ कर सकता हूँ. ब्लू चूज़ करने से क्या होगा, दोनों नेबर्स का कलर जो है वो सेम नहीं रहेगा. सो एक तो ये. ओके, नाउ नेक्स्ट आप देखें, अगर मैं वी की वैल्यू ग्रीन चूज़ करता हूँ, तो न्यू साउथ वेल्स के लिए मैं क्या क्या कलर जो है चूज़ कर सकता हूँ? मैं रेड भी चूज़ कर सकता हूँ, मैं ब्लू भी चूज़ कर सकता हूँ, नो इशू. वी का कलर अगर ग्रीन हो, देयर इज़ नो इशू. वी का कलर अगर रेड हो, तो न्यू साउथ वेल्स को मैं ब्लू असाइन कर सकता हूँ. वी का कलर अगर ब्लू हो, तो मैं न्यू साउथ वेल्स को रेड असाइन कर सकता हूँ. ठीक है. सो नाउ हमने वी की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए देखा कि क्या न्यू साउथ वेल्स की असाइनमेंट सक्सेसफुली हो रही है या नहीं हो रही. सो वी की हर वैल्यू पे न्यू साउथ वेल्स को एक कलर सक्सेसफुली असाइन हो रहा है, एंड हेंस वी विल से कि ये जो आर्क है वो कंसिस्टेंट है. दिस आर्क इज़ कंसिस्टेंट. if for every value of the tail the head could be assigned a value, then that arc is said to be consistent arc. Anyways, okay, so let's move forward. अच्छा, एक और आर्क है. अब ये arc is moving or is pointing towards New South Wales from South Australia. अच्छा, नाउ टेल में आपने लिखा है, टेल में कितने पॉसिबल ऑप्शन हैं? टेल में सिर्फ एक ऑप्शन है. ठीक है, ब्लू. सो इफ़ आई चूज़ साउथ ऑस्ट्रेलिया टू बी ब्लू, तो न्यू साउथ वेल्स में मैं कौन सा कलर चूज़ कर सकता हूँ जिससे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई रहे? दैट इज़ रेड. ठीक है. सो दिस आर्क इज़ आल्सो कंसिस्टेंट आर्क. अच्छा, नाउ एक और आर्क देख लेते हैं. नाउ दिस आर्क इज़ फ्रॉम न्यू साउथ वेल्स टू साउथ ऑस्ट्रेलिया. टेल के सारे पॉसिबल ऑप्शंस आपने देखने हैं. सो लेट्स टेक दिस रेड कलर. इफ़ न्यू साउथ वेल्स इज़ रेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया का कौन सा कलर यूज़ कर सकता हूँ जिससे कंस्ट्रेंट जो है वो सेटिस्फाई रहे? दैट इज़ ब्लू. ऑप्शन एक ही है, ब्लू. कंस्ट्रेंट इज सेटिस्फाइड. इफ़ न्यू साउथ वेल्स इज़ ब्लू, what option do I have or which color do I have that could be assigned to South Australia? मेरे पास ब्लू ही है. ठीक. न्यू साउथ वेल्स अगर ब्लू हो तो साउथ ऑस्ट्रेलिया भी ब्लू हो जाएगा. कंस्ट्रेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड. एंड हेंस अगर इस तरह का केस हो तो फिर आपने क्या करना है? टेल से आपने उस कलर को डिलीट कर देना है, उस वैल्यू को डिलीट कर देना है जिससे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा. सो यू विल डिलीट ब्लू फ्रॉम न्यू साउथ वेल्स. इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है. एक और आर्क देख लेते हैं. फ्रॉम साउथ ऑस्ट्रेलिया टू नॉर्दर्न टेरिटरी. और टेल से आपने काम स्टार्ट करना है. टेल में एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ ब्लू. So if you choose South Australia to be blue, what color should I assign to NT जिससे constraint satisfy रहे?
कलर एक ही है विच इज़ ब्लू, कंस्ट्रेंट विल नॉट बी सेटिस्फाइड एंड हैंस आपने क्या करना है, टेल से वो कलर एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो टेल से आपने वो कलर जो है वो एलिमिनेट कर देना है। तो इस केस में साउथ ऑस्ट्रेलिया में ये जो ब्लू है डैट विल गेट एलिमिनेटेड, ठीक है। सो दिस इज़, ये जो आर्क कंसिस्टेंसी टेक्निक है जिसमें आप आर्क्स की कंसिस्टेंसी को चेक कर रहे हैं, दिस इज़ अनदर वे ऑफ चेकिंग फेलियर अर्लियर। बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आर्क कंसिस्टेंसी डिटेक्ट्स फेलियर अर्लियर देन फॉरवर्ड चेकिंग। ये फॉरवर्ड चेकिंग से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं स्पीडली जो है वो काम करता है। लेकिन अगेन देर इज़ अनदर प्रॉब्लम। वो क्या है, साउथ ऑस्ट्रेलिया से ये कलर जो है निकल गया ब्लू वाला। अब साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है अगेन कलरलेस रहेगा, इट विल बी कलरलेस, ठीक है। सो आर्क कंसिस्टेंसी टेक्निक इज़ बेटर दैन फॉरवर्ड चेकिंग। किस सेंस में बेटर है, स्पीड के लिहाज से बेहतर है। इट इज़ डिटेक्टिंग फेलियर अर्लियर, लेकिन अभी भी उसमें वही प्रॉब्लम आ सकता है। कौन सा वाला प्रॉब्लम, वो ये है कि देर कुड बी अ वेरिएबल दैट रिमेन्स अनअसाइंड, और इस केस में साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है वो अनअसाइंड रह जाएगा, अनअसाइंड रहेगा। ब्लू निकल जाएगा, सो इट विल नॉट बी असाइंड एनी कलर, ठीक है। ये आर्क कंसिस्टेंसी का एल्गोरिदम है, इसको ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये जो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसी तरह ये जो एनपी हार्ड है, इसको भी बहुत ज़्यादा उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू डू। अच्छा, नाउ आर्क कंसिस्टेंसी टेक्निक की लिमिटेशंस जो है वो क्या है। आर्क कंसिस्टेंसी वाली टेक्निक अप्लाई करने के बाद आपके पास एक सोल्यूशन बच सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साउथ ऑस्ट्रेलिया के केस में यू वर लेफ्ट विद वन सोल्यूशन, या न्यू साउथ वेल्स के केस में इस ब्लू को एलिमिनेट करने के बाद यू वर लेफ्ट विद वन सोल्यूशन विच इज़ रेड। सो वन सोल्यूशन रह सकता है, या मल्टीपल सोल्यूशंस जो हैं वो हो सकते हैं, या कोई भी सोल्यूशन जो है वो, ये भी पॉसिबल है कि कोई भी सोल्यूशन ना हो, ये कोई भी सोल्यूशन ना हो या। सो यहाँ पे सोल्यूशन का एक और भी मतलब है, वो ये है कि what are the color assignments for all the states. Anyways, Barrel, so so in this graph, ये ग्राफ है, दिस इज़ अ ग्राफ, ठीक है। सो हर नोड जो है ये एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का वेरिएबल है, और से फॉर एग्ज़ाम्पल ये नॉर्दर्न टेरिटरी का वेरिएबल है, और ये साउथ ऑस्ट्रेलिया का वेरिएबल है। सो ईच वेरिएबल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ नोड, और ये जो लाइंस एक दो नोड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही हैं, इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट अ कंस्ट्रेंट बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये प्रीवियस ऑनलाइन लेक्चर में ये एक्सप्लेन हुआ होगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। सो लाइन का मतलब जो है वो ये है कि इस लाइन का मतलब जो है वो ये है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया का एक कंस्ट्रेंट है। वो कंस्ट्रेंट क्या है कि दोनों का कलर जो है वो सेम नहीं हो सकता। सिमिलरली इस लाइन का क्या मतलब है, इट मीन्स दैट नॉर्दर्न टेरिटरी का कलर और सदर्न ऑस्ट्रेलिया का कलर जो है वो सेम नहीं हो सकते। लाइंस का मतलब जो है वो ये है। ओके, सो इन दिस केस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेड असाइन हो चुका है। नॉर्दर्न टेरिटरी के पास दो ऑप्शंस हैं, साउथ ऑस्ट्रेलिया के पास भी दो ऑप्शंस हैं। सो दिस इज़ द सिचुएशन, दिस इज़ द सिनेरियो इन दिस ग्राफ। लेट्स फोकस ऑन दिस ग्राफ। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, इस ग्राफ में वेस्टर्न इस नोड को आप या तो रेड ब्लू असाइन कर सकते हो, सिमिलरली इस नोड को या तो आप रेड या ब्लू असाइन कर सकते हैं, या इसको रेड या ब्लू जो है वो असाइन कर सकते हैं। ओके, सो से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस नोड को रेड असाइन करता हूँ, तो मुझे मजबूरन इसको ब्लू असाइन करना पड़ेगा। सो ये हो गया रेड और ये हो गया ब्लू। तो इसको क्या कलर असाइन करो,
ना मैं इस नोड को रेड असाइन कर सकता हूँ, ना ही मैं इसको ब्लू असाइन कर सकता हूँ। रेड असाइन करने से इस नोड की इसके साथ इख्तलाफ हो जाएगा, और ब्लू असाइन करने से इस नोड की का इख्तलाफ हो जाएगा इस नोड के साथ। ठीक है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। ये देखें ना, ये दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ आर कंसिस्टेंसी। और ये लिमिटेशन क्यों एग्जिस्ट कर रही है? सो अगर आप गौर से देखें इस ग्राफ को, इस ग्राफ में तीनों नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो इस ग्राफ का मतलब क्या है? इस ग्राफ का मतलब ये है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया शुड नॉट बी इक्वल टू नॉर्दर्न टेरिटरी, शुड नॉट बी इक्वल टू सदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये इसका मतलब है। सो ये जो कंस्ट्रेंट है, दिस इज़ अ टर्नरी कंस्ट्रेंट। टर्नरी कंस्ट्रेंट, या इसकी जो स्पेलिंग मैं देख लेता हूँ, इसकी स्पेलिंग जो है वो क्या है। ये इस तरह के कंस्ट्रेंट को हम कहते हैं टर्नरी कंस्ट्रेंट। एनीवेज यहाँ पे लिखा हुआ है एन अरी कंस्ट्रेंट, तो इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तो टर्नरी कंस्ट्रेंट उसको कहेंगे हम। सो टर्नरी कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि आपके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विच रिप्रेजेंट्स द कंस्ट्रेंट्स, उनमें उस एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स हैं। टर्नरी कंस्ट्रेंट्स का मतलब जो है वो ये है। मे बी मैं स्पेलिंग से ही नहीं स्पेल कर रहा इसको, आई थिंक देयर इज़ एन आई ओवर हेयर, या आई नहीं है, जो भी है। एनीवे, सो इस एक्सप्रेशन में आपको 3 वेरिएबल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, WANT&SA, इसलिए उसको टर्नरी कंस्ट्रेंट कहते हैं। अगर कंस्ट्रेंट वाले एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स हों, इस तरह के कंस्ट्रेंट्स को हम बाइनरी कंस्ट्रेंट कहते हैं। अगर आपके एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल हो, से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट बी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कलर जो है ग्रीन नहीं हो सकता, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हैज़ ओनली 1 वेरिएबल, ये वेरिएबल की वैल्यू है, बी केयरफुल, ये वेरिएबल की वैल्यू है और ये वेरिएबल है। सो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड यूनरी कंस्ट्रेंट। यूनरी कंस्ट्रेंट, ठीक है, यूनरी कंस्ट्रेंट उसको कहते हैं। ओके, सो आर कंसिस्टेंसी कहाँ पे लिमिट हो रही है? इट इज़ लिमिटेड व्हेन द कंस्ट्रेंट्स आर when the constraints are n array, यानी बाइनरी से ऊपर हो, टर्नरी हो उसमें, या उसमें 4 वेरिएबल्स आ रहे हों या 5 वेरिएबल्स आ रहे हों, 6 एंड सो ऑन। बाइनरी कंस्ट्रेंट्स के लिए आर कंसिस्टेंसी जो है वो सही काम करेगा, लेकिन व्हेन द कंस्ट्रेंट्स आर अबव बाइनरी, यानी वेरिएबल्स जो है वो 3 हों, 4 हों, 5 हों, 6 हों एंड सो ऑन, फिर उस सूरत हाल में जिस तरह अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर कंसिस्टेंसी जो है वो फेल हो सकता है। इट कैन गिव इनकरेक्ट रिजल्ट्स। ठीक है, सो ये डेमो जो है वो आप देख लीजिएगा यूट्यूब वीडियो पे, which explains our consistency and forward checking and this and that. Okay, now next topic is ordering. So let's start from the initial state. सेम प्रॉब्लम है कलर मैपिंग, जिसमें आपने हर स्टेट को एक कलर जो है वो असाइन करना है। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेड कलर असाइन कर देता हूँ। ठीक है, now after choosing Western Australia, या after assigning Western Australia a color, next मैं किस स्टेट को कलर असाइन करूँ? इसको असाइन करूँ कलर, या इसको कलर असाइन करूँ, या इसको कलर असाइन करूँ, सच दैट मेरा एल्गोरिदम जो है वो स्पीडली चले। सो इट इज़ बेटर कि आप उस स्टेट को पकड़ो
जिसके पास फ्यूअर अवेलेबल वैल्यूज़ हो, ठीक है। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेड कलर असाइन कर दिया है, व्हाट आर द पॉसिबल कलर्स फॉर दिस स्टेट एंड दिस स्टेट? वो है ब्लू एंड ग्रीन। आप रेड तो असाइन नहीं कर सकते इनको, ब्लू एंड ग्रीन। व्हाट अबाउट द पॉसिबल कलर्स फॉर दिस स्टेट? वो है रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। सो इसके 3 ऑप्शंस हैं, इसके 2 हैं और इसके 2 हैं। सो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को कलर असाइन करने के बाद नेक्स्ट वेरिएबल जो आप जिसको आपने सेलेक्ट करना है, इट इज़ बेटर टू सेलेक्ट दैट वेरिएबल जिसके पास फ्यूअर ऑप्शंस अवेलेबल हो, फ्यूअर वैल्यूज़ जो है वो अवेलेबल। सो या तो आप इस स्टेट को कलर असाइन कर दो या आप सदर्न ऑस्ट्रेलिया को कलर असाइन कर दो। सो दिस इज़ व्हाट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट स्टेप। हम नॉर्दर्न टेरिटरी को एक कलर असाइन करेंगे विच इज़ ग्रीन, ठीक है। सो इसको ग्रीन असाइन करने के बाद और इसको रेड असाइन करने के बाद कोई मुझे आप में से कोई मुझे बता सकता है नेक्स्ट किस स्टेट को हम पकड़ें ताकि उसको हम एक कलर जो है वो असाइन कर सकें? एनी गेस? सर साउथ ऑस्ट्रेलिया को। जी बिल्कुल सही कहा, साउथ ऑस्ट्रेलिया को हम पकड़ेंगे। क्यों? बिकॉज नाउ साउथ ऑस्ट्रेलिया हैज़ वन पॉसिबल ऑप्शन दैट इज़ ब्लू। इसको ग्रीन असाइन करने के बाद इसका जो ग्रीन वाला ऑप्शन है वो तो ख़त्म हो गया, इसको रेड असाइन करने के बाद इसका जो रेड वाला ऑप्शन है वो भी ख़त्म हो गया। सो द स्टेट विच हैज़ द फ्यूस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ इज़ दिस स्टेट एंड हैंस इसको कलर असाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इसको कलर असाइन कर दो जो कि क्या है, ब्लू है। इफ़ यू फॉलो दिस रूल, ये MRV, इस रूल का नाम जो है वो MRV है। इफ़ यू फॉलो दिस MRV रूल, the backtracking algorithm will work speedily, it will improve, ठीक है। एंड फिर इसके बाद हम मिनिमम को क्यों देख रहे हैं, मैक्सिमम को क्यों नहीं देख रहे, ये भी एक काफ़ी लेंथी डिस्कशन है, इसको आप बेशक छोड़ दीजिएगा। अच्छा नाउ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को मैंने एक रेड कलर असाइन कर दिया, मैंने नॉर्दर्न टेरिटरी को ग्रीन कलर असाइन कर दिया। अब नेक्स्ट बारी है से फॉर एग्ज़ाम्पल क्वींसलैंड की। सो क्वींसलैंड को मैं कौन कौन से कलर्स जो है असाइन कर सकता हूँ? आई कैन असाइन रेड टू इट, आई कैन असाइन ब्लू टू इट। मैं ग्रीन असाइन नहीं कर सकता क्योंकि इसके ग्रीन होने से कंस्ट्रेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। कंस्ट्रेंट जो है वो ये है कि 2 नेबरिंग स्टेट्स, 2 स्टेट्स जो बिल्कुल साथ साथ हैं, उनका कलर जो है वो सेम नहीं हो सकता ना। अब सवाल ये है कि क्वींसलैंड को रेड असाइन करना है या क्वींसलैंड को ब्लू असाइन करना है, विच इज़ बेटर? ब्लू असाइन कर दूँ या रेड असाइन कर दूँ? तो इट टर्न्स आउट दैट इट इज़ बेटर टू असाइन ब्लू। रेड इज़ आल्सो फाइन, रेड भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ब्लू जो है वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ब्लू अभी तक किसी स्टेट को असाइन नहीं हुआ एंड हैंस इट इज़ वेरी लाइकली कि आगे जाके इस ब्लू की वजह से फेलियर हो जाए। एंड फेलियर मीन्स दैट आगे जाके किसी भी 2 स्टेट्स का, नेबरिंग स्टेट्स का कलर जो है वो सेम हो रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत लो है, ठीक है। सो दिस इज़ द रूल जो है वो ये है कि आप लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू को चूज़ करें, लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू को चूज़ करें, या इन अदर वर्ड्स सिंपल लफ्ज़ों में ये है कि आप वो कलर जो है या वो वैल्यू यूज़ करो, वो वैल्यू चूज़ करो जो सबसे कम इस्तेमाल हुई हो उस स्टेट तक या उस स्टेज तक या करंट सिचुएशन तक। तो इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते हमने ब्लू को यूज़ ही नहीं किया। सो इट इज़, लेकिन रेड और ग्रीन को हम यूज़ कर चुके हैं। सो इट इज़ बेटर टू यूज़ ब्लू ताकि फेलियर के चांसेस जो हैं वो मिनिमाइज़ हो जाए। सो दिस इज़ वैल्यू ऑर्डरिंग। प्रीवियस स्लाइड में वेरिएबल ऑर्डरिंग हमने डिस्कस किया कि विच वेरिएबल टू चूज़ नेक्स्ट। यहाँ पे वैल्यू ऑर्डरिंग मीन्स दैट
विच वैल्यू टू चूज़। आपने एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया है, उस वेरिएबल के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रेड ग्रीन ब्लू, तो रेड ग्रीन ब्लू में से, या रेड ब्लू है तो रेड ब्लू में से कौन सी वैल्यू जो है वो बेहतर है। दिस इज़ कॉल्ड वैल्यू ऑर्डरिंग। अगेन ये एक डिबेटेबल डिस्कशन है कि लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू क्यों है, वाई नॉट मोस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू। सो ये रिसर्चर्स ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये सारे जो हैं वो ऑब्जर्वेशंस की हैं एंड ये प्रपोजल जो है वो हमें दिया। ओके अच्छा, ये के कंसिस्टेंसी जो है ये आपने स्किप कर देना है। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू, दिस इज़ आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस क्लास। के कंसिस्टेंसी, स्ट्रॉन्ग के कंसिस्टेंसी, ये जो स्लाइड्स है ना, के कंसिस्टेंसी, इसको आपने इग्नोर कर देना। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज स्ट्रक्चर। ओके सो ये जो कलर मैपिंग वाला प्रॉब्लम है, एसेंशली इट हैज़ टू मेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, इट हैज़ टू मेन प्रॉब्लम्स। ये दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज़ द सेकंड प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स assigning color to all of these states, ठीक है, which are connected to each other. Second problem involves assigning color to this Tasmania state जो कि connected ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के मेन आइलैंड के साथ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें ना तो ये देखें, ये टैस्मेनिया है और टैस्मेनिया के बीच में वाटर है। सो ये नेबरिंग तो नहीं है, इट इज़ नॉट टचिंग एनी स्टेट फिज़िकली। So that is why you can say that ये जो color mapping वाला problem है, it has two main problems, it has two main sub problems. अच्छा, अब idea जो है वो ये है कि if you can divide a bigger problem into smaller sub problems, तो you can speed up or you can improve backtracking algorithm। ठीक है, और यहाँ पे इसने कुछ mathematics भी आपको calculations जो है वो show करवाई। अगर आप एक बिगर प्रॉब्लम, अगर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो विदाउट डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स, इट कुड टेक 4 बिलियन ईयर्स। ये एक एग्जांपल है। बट इफ़ यू डिवाइड द सेम प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम्स, देन इट वुड टेक 0.4 seconds टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एट दिस रेट। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डिवाइड अ बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। इट विल स्पीड अप द process of finding the solution. But before that एक चीज़ हमने देखनी है, वो ये है कि एक थ्योरम है, वो ये है कि इफ़ यू कैन कन्वर्ट योर ग्राफ, ये ग्राफ है, दिस इज़ अ ग्राफ, ठीक है। अब ये ग्राफ किसको कहते हैं, फॉर दैट रिवाइज डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कोर्स, उसमें ग्राफ की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, देख लीजिएगा। सो इफ़ यू कैन कन्वर्ट अ ग्राफ इनटू अ ट्री, अगर आप एक ग्राफ को, ये एक ग्राफ है, दिस इज़ अ ग्राफ, अगर आप इस ग्राफ को किसी तरीके से ट्री में कन्वर्ट कर लो, देन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन या द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कलर टू ईच स्टेट विल स्पीड अप। ठीक है, इट विल स्पीड अप, ये इसका मतलब। एंड बशर्ते कि ग्राफ में लूप्स ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बी और डी आपस में कनेक्टेड हो और यहाँ से भी कनेक्टेड हो और यहाँ से भी कनेक्टेड हो, तो ये एक लूप है। इस तरह के ग्राफ को आप ट्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उस ट्री में जिससे टाइम जो है, सोल्यूशन फाइंड करने का टाइम जो है कम है। ओके, नाउ हाउ टू कन्वर्ट सच अ ग्राफ इनटू अ ट्री एंड असाइन कलर्स। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये ग्राफ है और अगेन सेम वही प्रॉब्लम है, कलर मैपिंग वाला प्रॉब्लम है। एंड आपने इस ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करना है। तरीका जो है वो ये है कि किसी भी वेरिएबल को आप पकड़ो और उसको पकड़ने के बाद उस ग्राफ को रीअरेंज कर लो इन द फॉर्म ऑफ ट्री। सो इन दिस केस मैं क्या करूँगा, मैं ए को पकड़ूँगा और मैं इस ए को रूट बनाऊँगा, आई मेक इट द रूट नोड। ट्री में रूट जो है वो ऊपर होता है, सो आई विल मेक दिस रूट नोड, और बाकी जो वेरिएबल्स हैं बी सी डी ई एफ, उनको मैं रीअरेंज करूँगा सच दैट
ग्राफ में जो उनका रिलेशनशिप है विद ए या विद अदर नोड्स वो डिस्टर्ब ना हो। सो अगर आप ए को पकड़ते हैं, ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट नोड स्टार्टिंग फ्रॉम, अब मैं हॉरिजॉन्टली इसको ड्रॉ करूँगा। सो अगर आप ए को पकड़ते हैं, सो ए इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू बी, सो यू नो बी मैंने यहाँ पर बना दिया। बी इज़ कनेक्टेड टू सी एज वेल एज टू डी, सो बी इज़ कनेक्टेड टू सी एज वेल एज टू डी एंड सो ऑन, ठीक। सो इसी ग्राफ को देखते हुए आप ट्री जो है वो बना सकते हैं, एंड देन यू विल एंड अप विद अ ट्री विच लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो ये ट्री है, इसमें ये रूट है, ये रूट, ओके। देन सो से फॉर एग्जांपल मेरे पास ए को असाइन करने के लिए ये कलर्स अवेलेबल हैं, बी को ये कलर्स मैं असाइन कर सकता हूँ, डी को ये, ई को है, एफ को ये, एंड दोज कलर्स आर डिस्प्लेड ओवर हियर, ठीक है। सो एफ को मैं सिर्फ ब्लू असाइन कर सकता हूँ, ब्लू यहाँ पे है। ई को मैं ब्लू और ग्रीन असाइन कर सकता हूँ, तो ब्लू एंड ग्रीन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ओके। नाउ ट्री लाइक स्ट्रक्चर में नोड्स को कलर कैसे असाइन करते हैं? तरीका जो है वो ये है कि स्टार्ट फ्रॉम द लीफ नोड, ये लीफ है, दिस इज़ द लीफ ऑफ द ट्री। सो लीफ नोड से आपने काम जो है वो स्टार्ट करना है, ओके। नाउ लुक एट दिस लीफ नोड जो है वो एफ है, एफ इज़ कनेक्टेड टू डी, सो दिस इज़ द आर्क। टेल जो है वो डी पे है, हेड जो है वो एफ पे है। अप्लाई द आर्क कंसिस्टेंसी टेक्निक जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी है। सो आर्क कंसिस्टेंसी टेक्निक में क्या है, आपने ये देखना है कि टेल में जितने भी ऑप्शंस हैं उनको आपने बारी बारी चूज़ करना है और देखना है कि क्या एफ़ जो है उसको आप सक्सेसफुली एक कलर असाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ओके। सो टेल, सो वी आर फोकसिंग ऑन दिस आर्क। इस आर्क का जो टेल है वो डी के ऊपर है, और डी के पास मेरे पास डी के लिए मेरे पास ये अवेलेबल कलर है। सो इफ़ आई चूज़ रेड, तो एफ़ में मैं कौन सा कलर चूज़ करूँ जिससे कंस्ट्रेंट जो है वो सेटिस्फाई हो। कंस्ट्रेंट वही है कि दो नेबर्स, यानी डी और एफ़ दो नेबर्स हैं, क्योंकि दे आर जॉइंड बाय दिस आर्क। सो डी और एफ़ दोनों का कलर जो है सेम नहीं होना चाहिए। सो इफ़ आई चूज़ डी टू बी रेड, then I can choose F to be blue such that constraint जो है वो वायलेट ना हो, ठीक है। सो रेड चूज़ करने से कंस्ट्रेंट वायलेट नहीं होगा। इफ़ आई चूज़ D to be green, if I choose D to be green, then F can be blue, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एंड इफ़ आई चूज़ D to be blue, ठीक है, देन मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है ब्लू। सो ब्लू, एफ भी ब्लू है, डी भी ब्लू है, सो इट मीन्स दैट ये वाला कलर जो है वो रिमूव हो जाएगा, डी का जो ब्लू कलर है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्रॉस का निशान जो है देखा। ये सेम वही आर्क कंसिस्टेंसी वाली टेक्निक है जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। कि नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपने ये देखना है कि अब ई को देखना है। ई इज़ कनेक्टेड टू डी, लेकिन टेल जो है वो डी के ऊपर है और हेड जो है वो ई के ऊपर है। अच्छा, नाउ डी अब आपने टेल को देखना है। सो टेल में नाउ यू आर लेफ्ट विद टू ऑप्शन, रेड एंड ग्रीन। सो इफ़ डी इज़ रेड, ई के लिए ई में भी दो ही ऑप्शन हैं। सो इफ़ डी इज़ रेड, इनमें से कौन सा कलर ई में से कौन सा ई का कौन सा कलर चूज़ करूँ या ई को कौन सा कलर असाइन करूँ जिससे कंस्ट्रेंट वायलेट ना हो। इट कुड बी ग्रीन, इट कुड बी ब्लू, ठीक है। सो इट मीन्स दैट रेड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ डी इज़ ग्रीन, देन आई कैन चूज़ ई टू बी ब्लू। सो इट मीन्स दैट डी के तमाम कलर्स के लिए ई विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम, ई विल बी असाइंड अ कलर सक्सेसफुल। ये वाला जो आर्क है, दिस इज़ कंसिस्टेंट आर्क, दिस आर्क इज़ कंसिस्टेंट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्क। चले इस आर्क को देख लेते हैं, दिस आर्क। तो टेल जो है वो बी के ऊपर है और हेड जो है वो डी के ऊपर है। इफ़ आई चूज़ बी टू बी ग्रीन, देन आई कैन चूज़ रेड फॉर डी।
Okay, if I choose B to be blue, then I can choose D to either be green और either be red और green. ठीक है, तो अगर B जो है blue हो तो D red या green हो सकता है, अगर B जो है वो green है तो D जो है वो red हो सकता है. So this means that मतलब constraint satisfy हो रहा है, this means that ये जो arc है this is consistent. अच्छा, नाउ एक और एग्जांपल बस देख लेते हैं एंड देन वी विल स्टॉप ओवर हियर. सो ये आर्क को देख लेते हैं, ये जो आर्क है, टेल इज़ एट बी. सो इफ़ बी इज़ ग्रीन, एक ही ऑप्शन है, सी को आपने ग्रीन ही असाइन करना है, उसके पास ऑप्शन ही ग्रीन बचा है. तो जब आप सी को ग्रीन असाइन करेंगे दिस विल वायलेट द कंस्ट्रेंट एंड हेंस टेल में ये जो ग्रीन है उसको आपने क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना. तो यहाँ पे क्रॉस जो है वो आ जाएगा. सो इसी तरह आप ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इस प्रोसेस को जब आप रिपीट करेंगे यू विल सी दैट ए के लिए ब्लू का ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बी के लिए ग्रीन का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा और डी के लिए ब्लू का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा. क्रॉस्ड आउट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बाकी ऑप्शंस रिस्पेक्टिव नोड्स के लिए अवेलेबल है. बैकवर्ड मूव करने के बाद फिर आपने फॉरवर्ड मूव करना है. अब आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है और कलर असाइन करना है. सो ए के पास एक ही कलर बचा है, सो ए को आप रेड असाइन कर दो, देन मूव फॉरवर्ड. बी के पास कलर एक ही बचा है, उसको ब्लू असाइन कर दो, मूव फॉरवर्ड. सी के पास कलर एक ही बचा है, उसको ग्रीन असाइन कर दो, देन मूव फॉरवर्ड. डी के पास 2 कलर्स बच गए हैं, इनमें से कोई भी कलर आप असाइन कर सकते हैं, रेड असाइन करें, ग्रीन असाइन करें, इट्स अप टू यू. देयर विल बी नो कंस्ट्रेंट वायोलेशन. ठीक है, फिर देन मूव फॉरवर्ड. इनमें से कोई एक कलर ग्रीन को ई को असाइन कर दें और ये कलर जो है एफ को. सो हर नोड को कलर जो है वो सक्सेसफुली असाइन हो गया. अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में सही तरीके से मूव करते हो तो ये गारंटीड है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए कलर वायोलेशन नहीं होगी. और इसका प्रूफ जो है वो यहाँ पे गिवन है और इस प्रूफ को करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जैसे नॉर्ड डिस्क्रीट मैथ्स. ओके, सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर. सिर्फ एक टॉपिक रह गया आज का, वो उसको क्विकली इसको कवर कर लेते हैं. ओके, सो आइडिया यहाँ पे ये है कि अगर ग्राफ जो है वो उसको आप ट्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल ये देखें ना, ये वाला जो ग्राफ है इसको आप उस तरीके से ट्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते जिस तरीके से आपने यहाँ पे इस ग्राफ को कन्वर्ट किया था ट्री में. ठीक है, एंड द रीज़न इज़ दैट जो ये वाला नोड है साउथ ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ कनेक्टेड टू मैनी नोड्स. WA वाले नोड के साथ NT, Q, NSWB. सो इट इज़ नॉट ईजी टू कन्वर्ट दिस ग्राफ इनटू अ ट्री. तो आइडिया जो है वो ये है कि फिर आप उस नोड को निकाल दो बाहर जिसकी वजह से ग्राफ ट्री में कन्वर्ट नहीं हो रहा. सो इन दिस केस द नोड इज़ साउथ ऑस्ट्रेलिया. जब आप साउथ ऑस्ट्रेलिया को निकालोगे यू आर लेफ्ट विद अ सिंपलर स्ट्रक्चर विच इज़ ट्री लाइक. ये एक सिंपलर स्ट्रक्चर है और ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है. दिस इज़ अ ट्री. ठीक है, दिस इज़ अ ट्री.
फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज़ द ट्री, आप अगेन डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स जो है वो देख लें, उसको रिवाइज कर लें और आपको पता चलेगा दिस इज़ अ ट्री। बट ये ट्री हमने कैसे हासिल किया, एक नोड ओरिजिनल ग्राफ में से एक नोड को निकाल के। ये नोड को निकालने वाला जो काम है इसको हम क्या कहते हैं, कट सेट कंडीशनिंग, इसको कट सेट कंडीशनिंग कहते हैं। और बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि जो एक कट सेट जो है वो चूज़ करते हैं, ठीक है। कट सेट चूज़ करने का मतलब ये है कि डिटरमिन आप सेलेक्ट करो कि किस नोड को आपने बाहर निकालना है, दैट इज़ साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो फिर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया वाला जो नोड है जिसको आपने बाहर निकाला, उसको हर पॉसिबल कलर जो है वो असाइन कर दो, ठीक है। सो साउथ ऑस्ट्रेलिया कुड बी ब्लू, इट कुड बी रेड, कुड बी ग्रीन, ठीक है। और हर पॉसिबल साउथ ऑस्ट्रेलिया के हर पॉसिबल कलर के लिए बाकी का जो स्ट्रक्चर रह गया है, ठीक है, बाकी का जो स्ट्रक्चर रह गया है विदाउट साउथ ऑस्ट्रेलिया, उस स्ट्रक्चर को कलर मैप कर दो उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इस स्लाइड में किया, ठीक है। सो कट सेट आपने चूज़ करना है, कट सेट में को आपने इंस्टेंशिएट करना है विद ऑल पॉसिबल कलर्स, और कट सेट में जो सिंपलर स्ट्रक्चर है विच इज़ अ ट्री इन दिस केस, उस सिंपलर स्ट्रक्चर को उसी तरीके से कलर असाइन करो। सॉल्व द रेजिडुअल CSPs का मतलब ये है कि उस सिंपलर ट्री लाइक स्ट्रक्चर को कलर जो है वो आप असाइन कर दें, एंड देन यू विल एंड अप विद द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये सो सेफ एग्जांपल मैं ये वाला पाथ जो है वो लेता हूँ। साउथ ऑस्ट्रेलिया का कलर मैंने फ़िक्स कर दिया ब्लू, ठीक है। इसका कलर फिक्स करके साउथ ऑस्ट्रेलिया को निकाल दो, देन यू आर लेफ्ट विद दिस स्ट्रक्चर। और फिर प्रीवियस स्लाइड्स में जिस तरह से आपने एक ट्री के लिए आर्क कंसिस्टेंसी यूज़ करके कलर असाइन किया था हर नोड को, उसी तरह से कलर असाइन कर दें एंड यू विल एंड अप विद द सॉल्यूशन फॉर दिस होल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड अगर आप गौर से देखें इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम अपने प्रॉब्लम को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। सो दिस इज़ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। और हमने रीस्ट्रक्चर कैसे किया, साउथ ऑस्ट्रेलिया नोड को निकाल के बाकी जो स्ट्रक्चर रह गया है उसको हमने रीस्ट्रक्चर करके उसको हमने कलर जो है वो असाइन कर दिया है। एंड वाई आर वी फॉलोइंग दिस मेथड, हम ये कट सेट कंडीशनिंग और ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज only to speed up और improve backtracking algorithm। so main algorithm जो है वो यही है, backtracking, this is the main algorithm, backtrack। तो इसको improve करने के लिए फिर हमने क्या किया, हमने filtering देखी, ordering देखी and structuring देखी। okay, so that's the end of today's lecture। आप लोगों ने सिर्फ यहाँ तक करना है, कट सेट कंडीशनिंग तक करना है, इससे आगे नहीं जाना आपने। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। प्रीवियस वीडियोस में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो वो आप नोट डाउन कर लें, और मे बी कल या परसों जो है वो एक ऑनलाइन सेशन हम अरेंज करके तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो एनी थिंग रिलेटेड टू टुडेज़ लेक्चर आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, सो एनी क्वेश्चन? सर सिर्फ स्ट्रक्चरिंग में हम लोगों ने लीफ नोड से स्टार्ट करना है, बाकी सब में हम लोगों ने स्टार्ट जो रूट नोड होती है वहीं से स्टार्ट करना है। ट्री में आपने लीफ नोड से स्टार्ट करना है, ट्री में, स्ट्रक्चरिंग में नहीं। स्ट्रक्चरिंग में तो ट्री बनती है ना, तो ट्री में लीफ नोड से आपने स्टार्ट करना है। बैकवर्ड मूव करना है, कलर्स को एलिमिनेट करना है, फिर आपने फॉरवर्ड मूव करके कलर असाइन करना है। बैकवर्ड मूव करके आप कलर्स एलिमिनेट करते हो, फॉरवर्ड मूव करके आप कलर असाइन करते हो। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो?
चलिए, अगर किसी का क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है बाद में, तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या आप जो हमारा ग्रुप बना हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें भी आप पोस्ट कर सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।